स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करके पैसे कमाना अगर आप सीखना चाहते हो, यही वो वीडियो है जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा बेसिक से कि भाई इवन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर में ऑर्डर कैसे लगाते हैं, टाइप का बेसिक वीडियो है। तो अगर आपका मन था ना पैसे कैसे कमाते हैं सर, डाउट्स हैं कुछ कुछ, सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो देखो अब दुनिया में क्या हो गया ना, रील देखने का आदत हो गया कि भाई 30 सेकंड में सिखा दूं, नहीं हो पाएगा भाई, इस पर लगेगा मेरे को आधा घंटा, चलो 15 से 20 मिनट तो मिनिमम लगेगा। तो आपको अगर अभी टाइम नहीं तो इसको लाइक करो वीडियो को, या वॉच लेटर पे डालो, रात को देखना, दिन में देखना, बट तब 2 टुकड़े में देखना, बट हेडफोन लगा के ध्यान से देखना। दिस वीडियो मे चेंज योर लाइफ बिकॉज दिस मार्केट हैज चेंज्ड माय लाइफ। आई स्टार्टेड विद स्टॉक मार्केट एंड टुडे आई एम ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, everything, all kinds of market. I'm living in Dubai and I'm living one of like kind of my dream life. I'm having a big trading floor here where I'm trading with a team, not just alone. तो मैंने एकदम वो घर में बैठ के YouTube मोबाइल पे देखने से लेकर के एक खासे क्या बोल सकते हैं HNI ट्रेडर वाला लेवल अचीव किया है, तो आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ओके तो वीडियो का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट या बिगिनर्स के लिए क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, देखो अब स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा स्टॉक मार्केट। तो जैसे स्टॉक मार्केट वर्ड लिखा है, क्या होता है स्टॉक मार्केट, जैसे इसी स्टॉक के आगे अगर मैं फूड मार्केट लिख दूंगा या वेजिटेबल मार्केट लिख दूंगा या फिर मोबाइल मार्केट लिख दूंगा, तो क्या मिलता है भाई? ऑब्वियसली मोबाइल मार्केट में मोबाइल, वेजिटेबल मार्केट में सब्जियां, फूड मार्केट में खाना। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में मिलता है दोस्तों स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है शेयर, शेयर का मतलब होता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब होता है ओनरशिप। यार ये क्या बात कर रहे हो एग्जैक्टली अब मैं समझाता हूं। इसका मतलब होता है जैसे मान लो आप और हम चार दोस्त मिलके, आप, मैं और हमारे 2 दोस्त मिलके कंपनी खोलते हैं। हम सब इक्वल पार्टनर है, तो हमारे कितना परसेंट के पार्टनर हो हम सब लोग? बोलो सही, 25 तो हम सब 25% के शेयर होल्डर हैं, मालिक है, पार्टनर है या स्टॉक होल्डर है 25% के। समझ गए आप? तो उसी तरीके से इंडिया में 2 तरीके की कंपनियां होती है, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती है सब रजिस्टर्ड होती है स्टॉक मार्केट में और हम उन पे जाके हिस्सा खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर आप, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने रिलायंस का या एसबीआई का या टाटा मोटर्स का अपन ने शेयर खरीदा, तो क्या हम उसके मालिक बन गए? मालिक बन गए, पार्टनर बन गए, हाँ मालिक बन गए। लेकिन इतने छोटे मालिक बने 0.00001% के कि तुम्हारी बात कोई सुनेगा नहीं, तुम चले जाओगे उनके एनुअल जनरल मीटिंग में। तो बट हाँ तुम पार्टनर बन गए। तो भाई चलो इतना तो समझ में आ गया बेसिक्स की भाई मतलब क्या होता है उस वर्ड का, जो वर्ड अपन सीखने वाले हैं, जिससे पैसे कमाने वाले हैं। ओके, तो अब इंडिया में स्टॉक मार्केट रन कैसे होता है? ये टोटल लीगल बिजनेस है, यहाँ पे टैक्सेस होते हैं, एसटीटी होता है, जीएसटी होता है और सब कुछ लीगल होता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो आगे। चलो अब इंडिया का स्टॉक मार्केट रेगुलेट करता है सबसे बड़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक और है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको हटा दो साइड में। ये गवर्नमेंट कंपनी एनएसई, और इस पे अपन समझते हैं। तो एनएसई क्या करता है? ये बोलता है भाई मैं एक एक्सचेंज हूं, बहुत बड़ी कंपनी हूं, मैं जाके घर घर जाके अकाउंट थोड़ा ना खोलूंगी। तो ये बोलते हैं भाई तुम लोग काम करो। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकर्स है बहुत सारे, ब्रोकर नंबर 1 मान लो हो गया एक, ब्रोकर नंबर 2 मान लो, 2 ब्रोकर्स है दुनिया में। अब इन दोनों ब्रोकर में कस्टमर ने अकाउंट खोला, ठीक है। इन ब्रोकर को डीमैट अकाउंट भी कहते हैं, डीमटेरियलाइज्ड या डीमैट अकाउंट, ठीक है। इसकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा कैसे अपन बेसिक से यूज कर सकते हैं। यहां पे खोलेगा अकाउंट ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडर नंबर 1 और ट्रेडर नंबर 2। तो ट्रेडिंग कैसे होती है ये स्ट्रक्चर आपको मैं सिखाता हूं कैसे होती है। अब यहां पे क्या होगा, मान लो किसी को रिलायंस खरीदना है। बताओ यार रिलायंस का स्टॉक कौन बेचेगा? अंबानी जी बेचेंगे कि ब्रोकर बेचेगा कि एनएससी बेचेगा? इसको बाय करना है। द रियल आंसर इज अंबानी जी नहीं बेच सकते मार्केट में इस तरीके से अपने शेयर। उनको अगर बेचना था तो एक आईपीओ नाम की चीज होती है, आईपीओ लॉन्च करती कंपनी, वो बहुत पहले हो चुका है रिलायंस का। एक्सचेंज का काम सिर्फ एक्सचेंज करना होता है और कुछ नहीं होता। ब्रोकर दलाल, आपको घर पे रेंट लेने, घर जाते हो रेंट लेना है तो दलाल दिखाता है, ब्रोकर दिखाता है। घर ब्रोकर का थोड़ा ना होता है, मालिक कोई और होता है। ब्रोकर तो सिर्फ बात करवाता है किसी ब्रोकरेज। एक्चुअल में अगर कोई रिलायंस का शेयर बेचेगा तो वो ये बेचेगा, रिलायंस का शेयर, ट्रेडर नंबर 2। ये इसको देगा, अपने ब्रोकर के थ्रू डील करेगा, कुछ ब्रोकरेज खाएगा ब्रोकर, ये इधर बताएगा, लिस्ट करेगा एक्सचेंज में, भाई देखो आ गया है बिकने के लिए रिलायंस के 10 शेयर, ये इसके थ्रू आप तक पहुंचेगा। एक्चुअल में ट्रांजैक्शन भाई लोग आप दोनों के बीच में हुआ, ट्रेडर 1 ट्रेडर 2 के बीच में।
अब हो सकता है ट्रेडर 1 एक दिल्ली का लड़का हो, ट्रेडर 2 एक मुंबई की बड़ी कंपनी हो, और अमेरिका की कंपनी हो, वी डोंट नो। अभी कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स में आएंगे अपन। तो जो मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो लोगों के बीच में होती है, ट्रेडर्स के बीच में होती है। तो ब्रोकर से ब्रोकरेज खाता है, ब्रोकरेज पे काम करता है, एनएससी सिर्फ उसको फैसिलिटेट करता है और ऑब्वियसली अपना एक्सचेंज चार्जेस वगैरह भी लेता है। और गवर्नमेंट जीएसटी, एसटीटी, एसटीटी तो बढ़ भी गया भाई, अभी बजट आया था, तो मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ क्योंकि आप खर्चे बढ़ गए ट्रेडिंग करने की, प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही कठिन है प्रॉफिटेबल होना, अब उसमें थोड़े और खर्चे बढ़ गए, तो अपन कहीं से उसको कंपनसेट करेंगे, इसमें बताऊंगा मैं आपको। तो ठीक है, मार्केट कैसे काम करता है भाई लोग, देख लिया आपने, ऐसे काम करता है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ट्रेडिंग के अंदर 4 तरीके की ट्रेडिंग होती है। पहले कह सकते हो आप सबसे स्लो, जो हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा वगैरह के जमाने के लोग करते थे, अभी भी करते सब लोग, इन्वेस्टिंग। बहुत स्लो भाई, हमने पैसे डाल दिए, भूल गए, पैसे बन गए। इन्वेस्टिंग, किसी चीज को बाय किया, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल होल्ड किया, बाय करके भूल गए, इन्वेस्टिंग। दूसरी कैटेगरी की ट्रेडिंग होती है, आप कह सकते हो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि मैंने कोई बाय किया, जैसे कि अगर कोई चीज क्रैश हो गई, जैसे टाटा मोटर्स गिर गया, तो टाटा मोटर्स को मैंने खरीद लिया, और मैं नहीं, रिसेंटली टीसीएस हुआ था दिवाली के टाइम पे, टीसीएस खरीदा था हम लोगों ने, गिर गया था काफी ज्यादा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और हमको पता था ये कल ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये 2 महीने 3 महीने ऊपर जाएगा। भाई हमने होल्ड किया 2 महीना, बढ़िया, मतलब 8 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक किया हमने, अपने टेलीग्राम पे भी बताया था, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप लोग, लिंक मैं आपको दे देता हूं। तीसरी तरीके की ट्रेडिंग होती है जो कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब पता है आपको, इंट्राडे, आज के आज, यानी कि मैं सोऊंगा नहीं बिना पोजीशन काटे, मैं आऊंगा सुबह 9-10 बजे मार्केट में, ट्रेड लूंगा 10 बजे, उसको मैं 11 12 1 2 बजे तक खत्म कर दूंगा, लेकिन 3:30 के बाद होल्ड नहीं करूंगा। इंट्राडे की एक दिन में खत्म। और चौथी तरीके की ट्रेडिंग होती है, उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा और तेज एग्जीक्यूट करूंगा। मैं अगर 9:30 को एंटर किया, तो मैं प्लान करूंगा 9:50 तक निकल, 9:40 9:50 तक निकल जाने का, या मैक्स 10 तक, यानी कि मिनट्स में। दिस कुड यू कैन से आवर्स, मिनट्स, डेज, मंथ्स और वीक्स, ठीक है। तो ये 4 लेवल की ट्रेडिंग होती है। ये ट्रेडिंग मतलब मार्केट में काम होते हैं, इन्वेस्टिंग, स्विंग, आपको कौन सी करनी है? तो आज के डेट में सब लोगों को तेज काम करना है भाई। मेरे से पूछोगे तो मैं स्कैल्पिंग भी करता हूं, इंट्राडे भी करता हूं, स्विंग भी करता हूं, 100% इन्वेस्टिंग भी करता हूं, ठीक है। तो मैं आपको चारों में गाइडिंग करूंगा। तो अब अपन बात करेंगे किस कैटेगरी के, 3 कैटेगरी के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में। पहली कैटेगरी के ट्रेडर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स, यानी कि आप, मैं भी इसी में था, बट मेरी थोड़ी कैटेगरी चेंज होगी, बताऊंगा क्यों हो गई है। रिटेल यानी कि हर वो नया आदमी जो एक 10,000 रुपए से, 50,000 रुपए से, 1 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए से, 1 करोड़ रुपए से ट्रेडिंग कर रहा है, उसको कहते हैं रिटेल ट्रेडर, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। मतलब ये बंदा जो, मान लो नंबर को ऐसे फिक्स नहीं है, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं भी इस कैटेगरी में एंटर कर चुका हूं। मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। तीसरी कैटेगरी होती है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन मतलब बिग कंपनीज, जैसे आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड, ब्लैक रॉक कंपनियां सीधे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने ये सुना है कि नहीं सुना है कि भाई 90% लोग फेल होते हैं मार्केट में? सुना ना आपने, 90% ट्रेडर्स फेल इन स्टॉक मार्केट, सुना है ना? सही है भाई, मैं एकदम इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। एक्चुअल में 90% ट्रेडर फेल होते हैं रिटेल में। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उन लोगों को कुछ आता नहीं है, मतलब बेचारे को कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई नॉलेज नहीं। अभी एचएनआई का बात करते भाई, इसके पास ना खुद का एक छोटा ऑफिस है, इसके पास टीम है, इसके पास तगड़ा कैपिटल, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है। इंस्टीट्यूशन 2 तरीके के होते हैं, डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंडिया की कंपनी, एफआईआई जो बाहर की कंपनी है। अब भाई इसके पास खुद का ऑफिस नहीं, इसकी खुद की बिल्डिंग है भाई, खुद की बिल्डिंग है, 50 फ्लोर की मान लो, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट का अलग है, आईआईएम कॉलेजों से उठाया हुआ है, ट्रेडर्स को दुनिया के टॉप कॉलेज से उठाया हुआ है, 500 करोड़ दे रखा है, ट्रेडिंग फ्लोर है, लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क मैनेज अलग कर रहे हैं, न्यूज डिपार्टमेंट अलग है भाई, मतलब फंडामेंटल अलग कर रहे हैं, टेक्निकल अलग कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन यानी बहुत, तो देखो क्या है ना, ये प्रिपेयर्ड लोग हैं। अब आपको मैं बता, 90% फेल होते हैं भाई, 90% एचएनआई और इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल होते हैं, सिर्फ 10% फेल होते हैं। यानी कि आपको कभी कभी सुनने में आएगा कि वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, रोज आता है क्या, बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो गई? नहीं आता ना, हमेशा सुनोगे कि एक बड़ी कंपनी उड़ी, बट ऑब्वियसली वो 2-3 साल में एक बार। तो भाई जब इस इंडस्ट्री में ये लोग 90% सक्सेस रेट रख रहे हैं, हम क्यों फेलियर रेट रख रहे हैं? क्योंकि आपसे जैसे बहुत कम लोग हैं जो ये यूट्यूब वीडियो देखते हैं, कम से कम कोशिश तो करते हैं कि मैं पढ़ के से, लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग में। देखो 3 तरीके के एनालिसिस होते हैं, आओ अब इस पे बात करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। फिर एंजॉइंग द वीडियो और चाहते सीरीज कंटिन्यू हो, लेट्स हिट द लाइक टारगेट ऑफ 10,000 लाइक्स। ये सीरीज कंटिन्यू करना है तो आगे बढ़ते हैं।
नाउ द सेकंड पार्ट इज, तीन तरीके के एनालिसिस होते हैं। पहले एनालिसिस को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, दूसरे को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे को कहते हैं तुक्का एनालिसिस। लोग यूज क्या कर रहे होते हैं, लोग कहते हैं फंडामेंटल टेक्निकल करता हूं, बट लोग रिटेल तुक्का एनालिसिस कर रहा होता है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ट्रंप ने बोला, अब ये कहानी पे फंसे हुए हैं। तो समझते हैं कि भाई तुक्का मतलब वही, अगर आपने आज तक ट्रेडिंग में लॉस किया है तो आप समझ जाइए, कमेंट बताना सही है कि नहीं, आप तुक्का एनालिसिस करते थे कि नहीं करते थे। तो ये नहीं करना है दोस्तों, इसको अपन को डिलीट मारना पड़ेगा। जेन्युइनली बात करूं तो दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, कहानी मतलब किसी कंपनी के क्या कमाई है आपकी, किसी कंपनी, मान लो आपने बिजनेस चालू किया, वो दुकान ही खोल ली, भाई उस दुकान का क्या रेंट है, क्या एक्सपेंस करते हो, क्या क्या एम्प्लॉय को देते हो। फंडामेंटल में आप ये भी सोचोगे कि भाई आप क्या कमाते हो, कितने आपके पैसे, कितना स्टॉक है आपके पास। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब कि कंपनी अगर मान लो 1 लाख खर्चा करती है लेकिन कमाती 5 लाख है, उसके पास स्टॉक है 8 लाख का, उसकी जमीन खुद की है दुकान में, या रेंट उसका कम है, प्रॉफिटेबल है। अगर मान लो कोई कंपनी या कोई दुकान है जो 2 लाख कमाती, महीने का खर्चे 3 लाख है, बैंक से लोन लेके भर रही है, फंडामेंटल पुअर है। यानी कि एक कॉमन सेंस एनालिसिस को फंडामेंटल कहोगे। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को आपके लिए, मैं बाद में बनाऊंगा, बट इतना समझ लो, ऑब्वियसली अगर कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदा है तो ये इट इज मच मोर देन दैट, ईपीएस से लेकर के पीई रेशियो वो सब। बट मैं बता रहा हूँ, ये ना मत सुनना ऐसे लोगों की। दुनिया ने ना फाइनेंस इंडस्ट्री को जानबूझ के कठिन इंग्लिश वर्ड्स में दबा के आपको बेवकूफ बनाए कि तू नहीं कर पाएगा। बता रहा हूं, अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है ना, ये चैनल फॉलो करते हो तो आपको समझ में आएगा कि सिंपलिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं सिंपल वर्ड्स में पढ़ा रहा हूं आपको। तो भाई वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, बट मैं ये फॉलो नहीं करता, मैं टोटली फॉलो करता हूं टेक्निकल मतलब क्या होता है, तुरंत अपन शिफ्ट होंगे मेरे लैपटॉप पे, तो तुरंत आएंगे हम एक वेबसाइट पे जिसका नाम है tradingview.com। ये दोस्तों आपका ऑफिस, जब ये वेबसाइट खोलोगे तो आपका 4 स्क्रीन नहीं, एक ही स्क्रीन खुलेगा, मेरा पेड वर्जन, आपका फ्री वाला खुलेगा। ऐसे आपको यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा निफ्टी, तो आपने निफ्टी खोल दिया, अभी निफ्टी खुल गया। अब ये देखो, जब आपने निफ्टी खोला तो आपको चार्ट दिख रहा है। अब इस चार्ट की पढ़ाई को अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूं या आवरली पे शिफ्ट करूं, इसी कैंडलस्टिक को रीड करने को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। कि भाई अब ये मार्केट ने यहां पे 3 बार मार्केट आया, कुछ समझ नहीं आ रहा तो डरना मत, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। मार्केट मार खाया, मुझे पता है मार्केट ऐसे गिरता है, यहां से भी गिरता है, यहां आके भी गिरता है, तो मार्केट यहां आया तो मैं क्या इसको यूज करके पैसे कमा सकता हूं? हाँ, मैं इसको यहां पे सेल मार देता, यानी पुट खरीद लेता या शॉर्ट कर देता। ये पुट क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा। मतलब मार्केट पे अपन चढ़ता है तो पैसे कमाते हैं, कई लोग को नहीं मालूम है गिरते मार्केट में पैसे कमाते हैं, 2 तरीकों से बताऊंगा। तो भाई गिरा नीचे, तो मतलब देखो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपन 100% टाइम सही नहीं रहेंगे, अपन में भी 50, 60, 70% टाइम सही रहेंगे, बट अपन पैसे कमाएंगे। तो अपन इस एनालिसिस पे फोकस करके पैसे कमाएंगे। तो आई होप आपको बता, अब ये बहुत बड़ा है, आप बोलेंगे तो कमेंट कर दें ट्रेडिंग व्यू, अगर आप चाहते हैं मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर नया वीडियो बनाऊं कि इसको यूज कैसे करते हैं, इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं, ये लाइन वगैरह जो है, ये सब कैसे लाइन को यूज करते हो, मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। खैर ये पूरी सीरीज है, ऐसे 10 वीडियो आएंगे आपके लिए, ठीक है। मेक श्योर यू हिट द लाइक टारगेट ऑफ 10,000 एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस सीरीज, बिकॉज पहले मैं पेड कोर्स पढ़ाता था, फिर मैंने वो पढ़ाना बंद कर दिया, तो मेरा मन है फ्री में आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाने का, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे इस टेक्निकल के बारे में बाद में, ठीक है। चलो लैपटॉप से शिफ्ट हो जाते हैं, वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अगला वीडियो फॉर श्योर अपन बनाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जिसमें चैप्टर्स है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड ट्रेडिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर। तो वो मैं बाद में बनाऊंगा, मैं आइडिया दे दिया आपको मैं क्या क्या बनाने वाला हूं। मैं प्रॉमिस किया था, सीरीज चालू कर दिया बनाना आपके लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, नाउ यू अंडरस्टैंड। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम टेक्निकल सीख गए, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें निफ्टी छोड़ो, निफ्टी के बारे में अपन फ्यूचर ऑप्शन का एक वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा, तब बताऊंगा निफ्टी क्या होता है। अभी मान लो तुमको एसबीआई का स्टॉक खरीदना है, तो कहां खरीदोगे? ट्रेडिंग व्यू तो एनालिसिस के काम आता है। अब हमको चाहिए एक ब्रोकर, ठीक है। एक ब्रोकर का मतलब होता है जो एनएसई से कनेक्ट हो, लीगल हो और हमको हमारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करके दे। तो हम यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर हैं मार्केट में। तो जैसे एक ब्रोकर, इसका नाम है लेमन, ठीक है। ये एक बढ़िया ब्रोकर है जो हाईटेक तरीके से काम कर रहा है, और जो इनका एज है वो है इनका मोबाइल ऐप का मतलब आप सब लोग मोबाइल ही यूज कर रहे हो मैक्सिमम लोग, तो इसके मोबाइल ऐप के थ्रू अपन सब चीजें कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों देखो, ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। अब इसको देख के ना आप ओवरवेलम मत हो जाना, क्योंकि इसमें सिर्फ बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। मैक्सिमम इसमें चीजें जो है आपके काम आएंगी जब मैं आपको बाद में ओवरव्यू दूंगा। आपको सिंपली मार्केट पे जाना है, ठीक है। स्टॉक का नाम आ रहा है, देख रहे हैं आपको, इतने सारे स्टॉक का नाम आ रहा है यहाँ पे। टॉप गेनर अंडर 100 रुपए के नीचे वाले स्टॉक के नाम यहाँ पे अपन को मिल रहे हैं। अपन यहाँ पे सर्च भी कर सकते, सिंपल आना है, सर्च करना है अपन को एसबीआई। तो अपन ने यहाँ पे सर्च किया एसबीआई। अब इसको जो वॉच लिस्ट पे जाएंगे तो देखो एडिट सक्सेसफुल टू अनीश आ गया, तो ठीक है। अब ये मेरे वॉच लिस्ट में आ गया, डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा तो फिलहाल तो देखो
यहाँ पे मेरे को सीधे बाय और सेल का बटन आ गया। अभी ये शूट कर रहा हूँ, वेट मार्केट बंद है, बट वीडियो के एंड में मैं लाइव मार्केट में आपको इस ऐप को यूज करके दिखाऊंगा। तो जितने भी बिगिनर्स हैं, मेक श्योर एंड तक रुके, मैं एक पूरा लाइव डेमो दूंगा बाय सेल करके, तो मेक श्योर एंड का वीडियो देखें। तो चलो अभी बेसिक डेमो ले लेते हैं। बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी डालनी भी कितनी जो करके दिखा दूंगा कल मैं आपको। अब यहाँ पे जो बेनिफिट्स है ना, वो क्या है, अब यहाँ पे अपन अपना पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं कि भाई हमारी कुछ होल्डिंग्स भी चल रही है। अगर ट्रेड चल रहा होता तो पोजीशन में दिखाता, होल्डिंग में दिखाता क्या हमने होल्ड किया हुआ है। लेवरेज वाली ट्रेडिंग होती है इंट्राडे, और एक होती है इन्वेस्टिंग। फर्क क्या है इन्वेस्टिंग लेवरेज और इंट्राडे में? इंट्राडे स्कैल्पिंग में अपन को एक तरीके का लेवरेज मिलता है। अब अपन आएंगे एफ एंड ओ में। एफ एंड ओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, निफ्टी वगैरह में। तो क्या होगा, निफ्टी वगैरह में भी अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉल और पुट। कॉल मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगा, पुट मतलब मार्केट नहीं जाएगा। इसका एडवांस वीडियो आएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, एफ एंड ओ बेसिक्स, ठीक है, तो उसका वेट करना। अब जब अपन इस ब्रोकर में खास क्या, इसका मोबाइल ऐप बहुत बढ़िया है। तो अब ये ब्रोकर क्या फ्री है? ऑब्वियसली बात है, दुनिया का कोई भी ब्रोकर फ्री नहीं होता, वो ब्रोकरेज के लिए काम करता है। तो अब यहां पे जब अपन ट्रेडिंग करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जब करने, देखो दिख रहा है आपको, स्कैल्पिंग करें निफ्टी में और निफ्टी के पुट में या कॉल में, जब भी ट्रेड लगाते हैं भाई, 20 रुपए बाइंग का लगता है, 20 रुपए सेलिंग का, 40 रुपए का खर्चा आपका फिक्स बैठा हुआ है। अब एसटीटी भी बढ़ गया है। एसटीटी मतलब एक ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, मान लो आप डबल कर दिए हैं, तो मतलब ट्रेडिंग का कॉस्ट बढ़ गया है। तो अब उसको कैसे कंपनसेट कर सकते हो? अब अगर आप मान लो 40 रुपए का एक ट्रेड करते हो, मान लो एक स्कैल्पर दिन के 4-5 ट्रेड करता है, 5 ट्रेड किया, 40 × 5, 200 रुपए लग गए। 200 रुपए एक दिन के लग गए। अगर आपने 22 दिन ट्रेडिंग करी तो सोचो कितने पैसे लग गए आपके भाई, 4,000 कितने, 4,000 प्लस पैसे रुपए लग गए। अगर आप चाहो तो इसका एक इन्फिनिटी नाम का प्लान होता है जो 799 899 के आसपास का आता है, 700-800 रुपए का, कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से। मतलब मेरी ट्रेडिंग में मैं इससे ज्यादा, इसलिए मैं मेरी ट्रेडिंग इसमें शिफ्ट करने वाला हूं, ठीक है। मेरी टीम की ट्रेडिंग में शिफ्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे पैसा बचा सकता हूं, क्योंकि एसटीटी में भरना है ज्यादा, तो अपन यहाँ से बचा सकते हैं। तो इसका प्लान है, लिंक आपको मैं बायो में डाल दूंगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख लेना अगर आपको मन है तो इसका इन्फिनिटी प्लान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 रुपए में आप इसको टेस्ट कर सकते हो शुरू के 15 दिन के लिए। एक ऑफर है जो सिर्फ 200 लोगों के लिए, तो मेक श्योर जल्दी करें। 200 लोग जो है आप में से उस ऑफर को उठा सकते हो। 200 लोगों को 1 रुपए पे करके 15 दिन ये आप टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको 8-9-10 जो 700-800 रुपए का प्राइस है, आप वो पे कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ वो नहीं भी पे करोगे तो भी नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो और इंट्राडे, तो ठीक है। इवन फॉर इंट्राडे ट्रेडर, अगर इंट्राडे ट्रेडर एक दिन के 5 नहीं 2 ट्रेड लेता है तो भी 80 रुपए लगा रहा है। 80 रुपए एक दिन का, तो 10 दिन का 800, 20 दिन का 1600, उससे अच्छा 800 देके खत्म कर लो। बाकी आपकी मर्जी, आप चेक करना खुद तरीके। तो ब्रोकर हम कैसे यूज करना चाहिए इसका, टेक्नोलॉजिकली उसका फास्ट एग्जीक्यूशन है मोबाइल पे, इसमें बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं, बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स हैं, हीट मैप है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक इंडिकेटर, प्रीमियम इंडिकेटर जिसकी वैल्यू 5,000 होगी, वो इसके यूजर्स को मिलेगी। तो उसका डिटेल मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो बहुत बेनिफिट है इस ब्रोकर में अकाउंट खोलने का, और कोई ना कोई तो यूज करना ही है, तो व्हाई नॉट यूज द बेस्ट। तो अभी तो मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन मुझे यही बेस्ट लगा, तो वी कैन यूज इट। तो ठीक है, ब्रोकर की बात हो गई। अब इस ब्रोकर के बाद क्या जरूरी है? अब इस ब्रोकर के बाद अपन को सीखना है, फर्स्ट टॉपिक हो गया अपना टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर बनेंगे, कैंडल से लेकर के एक चार्ट पैटर्न। अपन सीधे सेकंड सब्जेक्ट पे उतरते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है, अभी जब मैं इस ब्रोकर को लाइव यूज करके दिखाऊंगा ना, दिखाऊंगा एक चीज होती है जिसमें अपन कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज होती है जो आपका पैसा बचाती है। मान लो अपन ने ट्रेड किया, अच्छा, जो 90% लोगों का लॉस होता है, क्यों होता है? वो ना तो स्टॉप लॉस यूज करते हैं, ना तो रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हैं, ना तो पोजीशन साइजिंग यानी क्वांटिटी का गेम खेलते हैं। नहीं, क्वांटिटी गेम खेलते हैं मतलब जो मन में है वो क्वांटिटी डाल देते हैं। 5 लॉट उठा लो, 10 लॉट उठा लो, 25 शेयर खरीद लो शेयर रिलायंस के, ऐसे नहीं करना चाहिए। देयर इज अ कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है जो आपको लगाना पड़ेगा, और वो आपको मैं सिखाऊंगा एक डेडिकेटेड वीडियो रिस्क मैनेजमेंट पे। तो आज का जो टॉपिक है, आखिरी टॉपिक, उस पर आते हैं, फिर अपन डेमो पे जाएंगे इस ब्रोकर के। तो टॉपिक है आखिरी कि भाई शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है, हम सबको पता है अगर प्राइस बढ़ता है, हमने कोई चीज थी 100 रुपए की, उसको खरीदा 100 पे और उसको बेचा 150 पे, आपने 150 रुपीज कमा लिए। लेकिन उसी तरीके से अगर ये चीज उल्टी होती है, मान लो कोई प्राइस है, कोई प्राइस क्रैश होता है, जैसे यहाँ पे कोई चीज थी, आपको पता है कि एक चीज, कोई चीज 150 की है, वो क्रैश होके, जैसे गोल्ड क्रैश हुआ, सिल्वर क्रैश हुआ, 100 रुपए का होने वाला है मान लो, वो क्रैश होकर के, तो पैसे कैसे बनाए? तो यहाँ पे ब्रोकर अपन को फैसिलिटी देता है कि तुम आओ और इस स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दो। क्या कर दो? शॉर्ट सेल। टेक्निकल टर्म पे बाय को लॉन्ग कहते हैं ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में, और सेल को शॉर्ट कहते हैं। आप शॉर्ट सेल कर दो। तो आपने अगर शॉर्ट सेल किया 150 पे, आप ऐसे समझो, देखो आपको 2 बटन मिली है, एक एंट्री की और एक एग्जिट की। आपका एनालिसिस लॉन्ग है, 100 पे एंटर किया यानी बाय किया, 150 पे एग्जिट किया यानी सेल किया। अब इस पे समझते हैं
150 पे आपने एंटर किया, मत वर्ड एंटर किया और एग्जिट इतने पे किया, तो ये 50 का डिफरेंस था, ये आपका प्रॉफिट हो गया पर शेयर। आपने 10 शेयर लेते थे, 500 रुपए कमा लिए। तो शॉर्ट सेल का मतलब ये होता है, अब मत जानो भाई इससे ज्यादा टेक्निकल, शॉर्ट सेल के बारे में इतना समझो कि अगर गिर रहा है मार्केट, मैंने बटन दबा दी सेल वाली और मार्केट नीचे गिर तो प्रॉफिट होगा, ऊपर गया तो लॉस होगा। तो अब हम अगला जो चैप्टर है वीडियो का बनाने वाले कैंडलस्टिक्स के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो का आखिरी पार्ट, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इस ब्रोकर को यूज कैसे करते हैं जो बिगिनर्स है उनको। तो आपको डेमो मिल जाएगा। तो चलो अब लाइव मार्केट में आपको दिखाते हैं इसको यूज करके। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं 75,000 अपने अकाउंट में, अपना अनीश नाम का वॉच लिस्ट है, एसबीआई डाले थे अपन कल। तो अब जाएंगे इस पे। अब देखो कितनी डिटेल है, आप बिगिनर हो तो आप ओवरवेलम हो जाओगे, डरना मत। अपन बाद में फंडामेंटल सीखेंगे कि सीपी क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, और ये देखो कि भाई इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग एफआईआई की कितनी है, डीआईआई की कितनी है, रेवेन्यू कैसा है, ये फंडामेंटल है, अपन आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। बट द गुड थिंग इज अपने ब्रोकर में ही है, नहीं तो इसके अलग से सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं अपन को, या अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो बेस्ट बात है ये सब है। अब मैं आपको ना 2-3 स्टेप में चीजें करके दिखाऊंगा। मैं आपको बाय करके दिखाऊंगा, और ये भी देख सकते हो इवेंट्स वगैरह भी दिखा रहा है कब इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए ये ब्रोकर बहुत अच्छा है 11। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें बाय और सेल करते हैं। तो बाय सेल दो लेवल पे कर सकते हैं अपन। एक डिलीवरी पे कर सकते हैं, यानी कि अपन होल्ड कर रहे हैं, अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा इंट्राडे पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन पहले डिलीवरी पे लेते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। तो भाई इसमें आपको लेवरेज नहीं मिलता, यानी आपके पास अगर 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए का ही शेयर, जैसे 1,000 रुपए का चल रहा है तो आपके 1,000 रुपए लगेंगे अकाउंट में। 1,000, 5,000, 6,000 रुपए, 5,500 है तो आप 5 शेयर ले पाओगे। लेकिन इंट्राडे में आप उसका 5 टाइम्स एक्स्ट्रा लेवरेज ले सकते हो। सब देखने में मिलेगा। अब देखो अपन आ गए, अपन यहाँ पे आए, अपन को 3 ऑप्शन था, मार्केट ऑर्डर अपन यहाँ पे लगाएंगे। एक बटन है इसमें 5x करने का, और फीस देख सकते हो 25 रुपए फीस लगे। ब्रोकरेज इसमें लिख रहा है 16 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा, इसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है अपन को 4 रुपए का। एनीवेज, तो ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया ऑर्डर, और हमको ये हमारे उसमें आ गया, क्या बोलते हैं, हमारे होल्डिंग में। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाता हूँ हमारे से एक सेक्शन दिखेगा आपको, जहाँ पोर्टफोलियो में आपको दिख रहा है कि एक अपन को होल्डिंग नाम की जगह दिखेगी, और पोजीशन दिख रहा है, पोजीशन और होल्डिंग। होल्डिंग में आएंगे इन्वेस्टमेंट। अब होल्डिंग पे गए और भी होल्ड में है, बट एसबीआई पे क्लिक करके मैं आपको एग्जिट करके दिखा रहा हूँ। सिंपल, अगर आपको एग्जिट करना है इसको, तो आप इसको सेल की बटन दबाओगे। जितनी थी क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी अपन ने चूज की थी, 5 क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर दी, खत्म कहानी। ठीक है, तो हमने इसको एग्जिट भी कर दिया। तो सिंपल है भाई, बाय करना है, बाय करना है, सेल करना है, सेल करना है, तो बहुत सिंपल है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। वापस से अपन जाएंगे अपनी वॉच लिस्ट में। ठीक है, वापस आएंगे अपनी वॉच लिस्ट में, और अपन वापस जाएंगे एसबीआई के ऊपर। ठीक है, अब एसबीआई पे आ गए। अब इस बार मैं बाय पे जब बटन दबाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लेवरेज यूज करूँ। लेवरेज यानी कि 5 टाइम्स का लेवरेज इंडियन मार्केट में मिलता है। अपन इंट्राडे सिलेक्ट किया, लिखा है 5 टाइम्स का मार्जिन मिलेगा, हमने लिख दिया 5 स्टॉक। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको पीछे एक यहाँ पे दिखाऊंगा, पॉज भी करूंगा 1 मिनट के लिए। अब देखो ध्यान से देखो नीचे, जैसे मैंने 5 स्टॉक लिखे, 1,000 रुपए का शेयर है, तो बिल कितने का बनना चाहिए आपका, 65,000 से ज्यादा का, 5,000 समथिंग 300 सॉर्ट ऑफ बनना चाहिए। लेकिन आपको कितना मांग रहा है वो, नीचे देखो मार्जिन 5x 1,000। तो दिस इज द डिफरेंस, कि आप अकाउंट में अगर आपके 1,090 रुपीज है, यानी कि 1,100 रुपए है, तो आप 5 शेयर एसबीआई के खरीद सकते हो। लेकिन एक मजबूरी है कि आपको मार्केट बंद होने के बाद इसको एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा सर, ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां पे मैंने आपको बता दिया स्टॉप लॉस भी अपन डाल सकते हैं, टारगेट भी अपन डाल सकते हैं, और उसके थ्रू भी कर सकते हैं, सिर्फ नंबर डालना पड़ता है। दिखाऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के टाइम पे स्टॉप लॉस टारगेट भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। आ गया इंट्राडे लेवल पे। अब ना जब मन तब देखो, 50 पैसा नीचे, 1 रुपया ऊपर, क्योंकि 5 ही शेयर लिया ना, 1 रुपए का प्रॉफिट बना था, ब्रोकरेज लग जाएगा। तो ये तो ट्रायल है। ठीक है, अब ये भी देख सकते हो आप, यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस का था, बट अपन अब इसको एग्जिट कर देंगे। तो अब जब अपन एग्जिट किया इसको, तो हमारा हो गया एग्जिट। सिंपल है, इंट्राडे भी आपको बता दिया। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले शॉर्ट सेल का मतलब बताया था, याद है, उसको करके दिखाऊंगा। अब देखो, अभी भी आप इसको डिलीवरी पे शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, यानी डिलीवरी पे अभी शॉर्ट मारना है सर, 4 दिन बाद गिरेगा, इंट्राडे पे गिरेगा तो शॉर्ट करो, अलाउड ही नहीं है डिलीवरी पे सेल करना। डिलीवरी पे करना तो फ्यूचर ट्रेडिंग करनी पड़ती है। फ्यूचर ट्रेडिंग एक कंसेप्ट है, आगे आने वीडियो से बताऊंगा। तो अपन ने करके देखा, तो अलाउड इन लिखा है, योर अकाउंट हैज नो शेयर टू सेल। वो तब जब आपके अकाउंट में होल्डिंग में तो एग्जिट कर सकते हो, बट इंट्राडे पे नहीं कर सकते। अब इसी को अपन जब इंट्राडे पे जाके सेल करने की कोशिश करेंगे, ये देखो इंट्राडे पे सिलेक्ट किए, 5 पे सिलेक्ट किए, सेल बटन दबाए, हो गया सेल एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो अब ये मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट आएगा अपन को, देख रहे हैं हिलने लग गया, ये ऊपर जा रहा होगा तो 40 पैसे का लॉस, 90 पैसे का लॉस, 40 का लॉस, 40 का लॉस। तो हमने क्या 40 पे कर दिया, एग्जिट कर दिया, एग्जिट के लिए बाय बटन आया। ठीक है भाई, चलो अब अपन जाएंगे, नीचे देख रहे हो आप 4 चीजें, मार्केट, पोर्टफोलियो, अपन एफएनओ पे क्लिक किया, देखो क्या सॉफ्टवेयर है, ऐसा क्लिक किया, इधर ऑप्शन चेन, पोजीशन, स्कैल्प प्रो खुल गया। तो अब और हीट मैप भी सारे के सारे स्टॉक्स का, एफएनओ ट्रेडिंग स्टॉक्स पे भी होती है, बहुत अच्छा इंटरफेस है। अब सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, सबका वो अपन को एक तरीके से हीट मैप दिखा रहा है। ये सब ग्रुप्स होते हैं, निफ्टी के 50, निफ्टी 100,
और तो ठीक है, हमें ट्रेड करना है चलो निफ्टी में, चले जाएंगे निफ्टी के। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ट्रेडिंग करने के लिए अपन स्कैल्प प्रो पे क्लिक करेंगे। अब अपन ट्रेडिंग करेंगे, स्कैल्प प्रो पे क्लिक करेंगे, अपन को यहाँ पे ना बढ़िया तरीके से एक्सपायरी चूज करने का मौका दे रहा है भाई, हमेशा करंट एक्सपायरी चूज करनी है। ये एक एडवांस कंसेप्ट है, एफ एंड ओ ट्रेडिंग में सिखाऊंगा आप लोग को, बट जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, यहाँ पे दो टाइप के चार्ट होते हैं, निफ्टी का चार्ट उसको स्पॉट कहते हैं, और ऑप्शन का चार्ट। ठीक है, अपन को दो चार्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हमको ना पुट खरीदना है, हमको लग रहा है फॉर एग्जाम्पल मार्केट नीचे जाएगा, तो अपन यहाँ पे आएंगे, डरना मत, ये सब धीरे धीरे इंटरफेस आंखों के लिए, दिमाग के लिए ईजी हो जाता है। अब अपन क्या सेल करने का प्लान करेंगे, तो अपन को पुट खोलना है। तो देखो मैं पुट का चार्ट कैसे खोलता हूँ, ठीक है, देखो आपने पी का लिखा पुट, पुट मतलब नीचे जाएगा तो पैसा मिलेगा। अब अगर मैं इसके पुट के चार्ट को खरीदूंगा, अब अगर मैं इसके पुट के चार्ट को खरीदूंगा, इसको शॉर्ट मारने की कोशिश कर, तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा, मुझे ऐसा लगेगा। तो हमने देखो बाय, नीचे दिख रहा है आपको नीचे, अच्छा देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ आप ध्यान दो, जब भी आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या होता है ऑप्शंस में, आप एक क्वांटिटी नहीं ले सकते, एक लॉट ले सकते, हर किसी का लॉट अलग अलग का होता है। निफ्टी का 65 का लॉट है, बैंक निफ्टी का थोड़ा बड़ा लॉट है, तो ये सब बेसिक बात है, चैट जीपीटी बता देगा। बट 65 का, देखो बढ़ाऊंगा क्वांटिटी तो मैं 65 का 66 नहीं कर पाऊंगा, देखो प्लस दबाऊंगा अभी मैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, तो वो एक सीधे 130 होगा, ठीक है, 195 होगा, माइनस करूंगा तो 165। अब सिंपल है गाइस, सीधे बाय एट मार्केट करेंगे और ट्रेड चालू हो जाएगा। और सबसे अमेजिंग मेरे को इसका इंटरफेस लगा, जैसे मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं दुबई रेसिडेंट हूँ, तो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ। देखो अपन ने बाय कर लिया, यहाँ पे दिख रहा है प्लस माइनस चालू हो गया अपना पीएनएल, 2 रुपए का प्रॉफिट, 34 रुपए का प्रॉफिट, ऑप्शन तेज होता है, 41 का प्रॉफिट, ठीक है, और हमारा पोजीशन लग गया 65 शेयर यानी 1 लॉट का। अब आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस ऊपर का वाला चार्ट नीचे आएगा तो ये प्रॉफिट देगा, सिंपल है। इसका डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट मेरे को इसका इंटरफेस बहुत अच्छा लगा गाइस। जैसे मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें क्या स्टॉप लॉस टारगेट चार्ट पे लगा सकते, देखो क्या तरीका, स्टॉप लॉस मैंने चार्ट के थ्रू लगा दिया, अमेजिंग। टारगेट देखो दिखा रहा है कि देखो मेरा लॉस होगा तो 435 का होगा, फिर मैं टीपी पे सेट किया कि भाई मेरा टीपी अगर मेरा 435 का लॉस है ट्रेडिंग में, तो 1000 का प्रॉफिट मेरे को बनाना है, 800 का, तो मैंने सेट कर दिया भाई, खतरनाक, क्या सुंदर इंटरफेस है। अब क्या होगा, आप उड़ गए डेस्क से, आपको पता है भाई लॉस होगा तो 400 का होगा, प्रॉफिट होगा 800 का होगा, कोई स्ट्रेस नहीं लेने का आपको, गायब हो गए आप। तो ये फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो। मैं तो बस ऐसे आपको टेस्ट करके दूंगा, एग्जिट बटन दबाया, एग्जिट हो गया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एग्जिट हो गया, खत्म कहानी। तो हमको मिल गया 86 रुपीज का प्रॉफिट। तो इस तरीके से इसमें ट्रेडिंग करते हैं, हमने पुट खरीदा था। तो आई होप आप लोगों को ये डेमो भी मजा आया देख करके। अब क्या करना है आपको, इसमें मेरे को ना ब्रोकरेज भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं महीने का साथ में वो दे दिया, एक साथ इन्फिनिटी प्लान ले लिया। तो आप खुद से चेक कर लेना, इफ यू थिंक कि आप महीने के इतने इतने ट्रेड करोगे, अगर 2 दिन के 2-3 ट्रेड करोगे तो 40 40 40 120 120, अगर 10 दिन भी ट्रेड करोगे तो 1200 रुपए लग गए आपके। तो देख लेना, मतलब अगर आप कम करोगे तो मत लेना, बट अगर आप दिख रहा है कि भाई 800 ज्यादा भरूंगा तो इन्फिनिटी प्लान ले लेना, बेनिफिट रहेगा आप लोगों का, लिंक डाल दूंगा मैं। और आने वाले वीडियोस मैं सिर्फ इस वीडियो पे रिस्पॉन्स देखना चाहता हूं। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, हिट लाइक सो दैट आई नो कि बिगिनर्स को नीड है मेरे कंटेंट की, कि एडवांस लोगों को नीड है मेरे कंटेंट की, और मैं पूरे वीडियोस बनाऊंगा, एडवांस तक के बनाऊंगा। तो इस सीरीज पे कैसा रिस्पांस मिलता है इस वीडियो को बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आने वाले वीडियोस के लिए। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन सब्सक्राइबिंग बूमिंग बुल्स। आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।